क्या यूसुफ रजा गिलानी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पार्लियामेंट में जाके एक ऐसा कानून बना लेते जल्दी जल्दी कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी वजीर आजम को नहीं हटा सकती, बात खत्म हो जाती। यानी आज तक इस मौजू पे बात ही नहीं हुई, कानून ही कोई नहीं बना, किसी को क्लैरिटी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी डायरेक्शन पर क्या जो कौमी असेंबली या पार्लियामेंट है वो उस पर अमल दरामद करने की पाबंद है या नहीं है, या पार्लियामेंट का जो कानून है वो सुप्रीम कोर्ट पे हावी होगा। भाई देखिए, हम तो पिछले 30-40 साल से ये देखते आए हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान ने किया है वो प्रिवेल कर गया है, बस वो अरसे आखिर होता है और पार्लियामेंट भी उस पे देखिए वो कानून साजी करते हैं, ये कानून की इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसको समझना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक किस्म का वॉच डॉग जिसको कहते हैं ना, ऊपर चीज है, एक ऊपर एक वॉच करने के लिए एक इदारा बनाया हुआ है कि कहीं कोई कानून गलत तो नहीं बन रहा, कहीं ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। भाई मैं इस बात पे हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बात 2 दफा हुक्म के बावजूद नहीं माना, उसकी वजह क्या भला? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कुछ कर रहा। वाक़ई साहब बात नहीं मानी या उसको वाकई समझ नहीं आ रही? मैं आपको बता रहा हूँ उसको सारी समझ आ गई है। अच्छा, मेरा अगला फिक्रा तो सुने जी। उनको ये इस पर अमल दरामद ना करने पर मजबूर किया जा रहा है, जो उनके पीछे हैं वो उनको करने ही नहीं दे रहे। क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या समझ नहीं है? उनको बड़ी क्लियर पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या कहना है, वो बार बार उधर जाते। आज आपको पता है, मैं एक खबर देख रहा था कि एक जो रुकन है जिनको आजकल ये आजाद कह रहे हैं पीटीआई वाला, उसने जी नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, ये भला आप एक गौर करें, ये जिन लोगों का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है भला? कि उन पर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक ना हो। लेकिन वागा साहब, दूसरी जानिब 63A का भी तो वो लग गया ना केस, अब मंडे को उसकी भी हेयरिंग है, तो वो मामला तो ऑलरेडी सेटल किए जा रहे हैं। देखें, उससे पहले अगर आज रात ही जिन लोगों को अभी तक पीटीआई के मेंबरान नहीं माना गया, अगर वो लोग अपनी पार्टियां छोड़ के कहीं और जगह फॉर्म भर के उनको ज्वाइन कर लें, तो बताएं जमहूरियत कहां गई, पीटीआई कहां गई, आपका निजाम क्या? तो भैया हम लोग हमारे इदारे अपने निजाम को खुद तबाह करते जा रहे हैं। जब तक एक घर में ना एक बड़ा होता है, एक बाप होता है, जब तक हमने किसी को मानना नहीं ना, तो फिर सारे का सारा जो नीचे वाला निजाम है ना घर का, एक मुल्क का, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और हमारे यहाँ होता जा रहा, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता जा रहा है वागा साहब, लेकिन इस पे फोकस नहीं किया जा रहा। मैं जरा गिलानी साहब से एक कानूनी पॉइंट जानूं। गिलानी साहब, एक जानिब का ये जो 41 मेंबरान है तहरीक इंसाफ के, अदालत तो मान रही है कि ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं जो कि अपनी डिटेल दे देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईसीबी उनको नोटिफिकेशन नहीं दे रहा। अब पॉइंट यहाँ पे आ गया कि अदालत मान रही है, सुप्रीम कोर्ट मान रही है अपने फुल कोर्ट के फैसले में, ईसीबी उनको नोटिफिकेशन नहीं कर रहा उनका, तो क्या आप बीच में आके अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बड़ा बारीक सा लीगल मैटर है, तो उसमें होगा क्या? उन पे पार्टीशिप लागू होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल, देखें सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वाज़ेह कर दिया है कि ये पीटीआई के मेंबरान हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो नोटिफिकेशन नहीं कर रहा ना। इलेक्शन कमीशन ने मानना, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन करना है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये प्ली ले रहा है कि हम उस फैसले को ही इम्प्लीमेंट करने नहीं जा रहे जो कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है इन मखसूस नशस्तों के ऊपर। बात बिल्कुल क्लियर है, बात बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये अगर ये सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि अगर ये एक पार्टी के अरकान दूसरी किसी पार्टी में जाएंगे तो वो नाअहल हो जाएंगे, और ये तो 63A के मुताबिक है ना, उनका वोट भी कास्ट नहीं, उनका वोट भी कंसीडर नहीं होगा जो कास्ट किया गया, और वो भी नाअहल हो जाएंगे 63A के अकॉर्डिंग, ए के तहत। ये बिल्कुल क्लियर है, मैं यही बात आपको बता रहा हूँ। ये बात तो क्लियर है कि ये पीटीआई के अरकान जो हैं ये डिक्लेयर हो चुके हैं, डिक्लेयर कर दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। अब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं करता, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं करता, चले वो मान लिया, जैसे वागा साहब ने कहा कि अगर प्रेशर आ रहा है तो
उस सूरत में इनका क्या है? इलेक्शन कमीशन इसलिए नोटिफिकेशन नहीं कर रहा कि आप लोग नया एफिडेविट हमें दे दें, और जो पार्टी जिस तरह से वाघा साहब ने रहनुमाई की है कि जो पार्टी का कहा जा रहा है आप उस पार्टी का नोटिफिकेशन कर दे दें हमें एफिडेविट, और हम आपको उस पार्टी का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि हम आपको एमएनए, क्योंकि तस्लीम तो एमएनए का नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम आपको एमएनए तस्लीम कर लेते हैं अगर आप इस पार्टी का इस पार्टी का हमें एफिडेविट दे देते हैं, तो फिर आप जो है एमएनए है, अदरवाइज आप फिर इसी तरह कभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कभी आप इधर हमारे पास आएंगे, और उसके बाद ये है कि करना हमने ही है, करना तो इलेक्शन कमीशन, यानी कि ये मामला सुलझेगा नहीं। बाजवा साहब से जरा जान लेते हैं, बाजवा साहब से जान लेते हैं। बाजवा साहब, ये मामला क्यों बार बार एसीपी सुप्रीम कोर्ट, एसीपी सुप्रीम कोर्ट? हमने पहले भी देखा था जब ये PDM 1 की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी जब पंजाब गवर्नमेंट को कहा गया था निगरान हुकूमत को इलेक्शंस करवाने के लिए पंजाब में, उस वक्त में एक पिंग पोंग खेली जा रही थी। जस्टिस बंदयाल साहब की सरबराही में फैसला आ गया था पंजाब के हवाले से कि आप यहाँ पे इलेक्शन करवा दें, लेकिन वो मामला कभी गवर्नर की किसने इलेक्शन की तारीख देनी है, कभी इलेक्शन कमीशन पे चले जाते थे, कभी मामला दोबारा अदालत में चले जाते थे। क्यों बार बार ये पिंग पोंग खेली जाती है? क्या माहिर कानून जो ECP में बैठे हैं या जो हुकूमत में बैठे हैं उनको इस चीज़ की नोयत का या इस मैटर के नोयत का, संजीदगी का अंदाज़ा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, उन पे अमल दरामद लाजमी होता है? देखिए, मैंने सबसे पहले अर्ज की थी ये सर्कमस्टांसेस पे ये डिपेंड करता है कि जो सर सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है या नहीं मानना? नहीं, ये बात नहीं है। इससे पहले कभी भी ऐसी ये सूरत हाल नहीं हुई सर। हुई ना पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से, बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया था पंजाब में करवाएं इलेक्शंस, वो नहीं करवाए गए, उस पर अदालत ने रिस्ट्रेन का मुजाहिरा कर लिया। मुझे ये बताएं, उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन के लिए क्यों कहा था? सर एप्लीकेशन उसकी गई थी ना बाजवा साहब, आप ज्यादा कानूनी एंगल जानते हैं, सियासी को अब उसको सियासी रंग देंगे तो एक अलग बात है। उस एप्लीकेशन जिसपे समाअत हुई थी वो पंजाब के हवाले से थी, तो उन्होंने पंजाब की हद तक दे दिया इसका। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जुडिशल सिस्टम में इसको हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। जिस तरीके से इससे पहले जज साहबान ने फैसले किए कि अपने ही पसंदीदा लोगों को हर बेंच में बिठाते थे। वाघा साहब, क्यों ऐसा लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स की जाती है, क्योंकि इसमें वक्त बहुत मैटर करता है, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, किस टाइम पे आप क्या काम करने जा रहे हैं? ये देखें आप, ये सिचुएशन देखें, टाइमिंग देखें, इस वक्त हालात क्या जा रहे हैं और कब ये तरामीम आ रही हैं, कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और पार्लियामेंट में इस तरह के जो क्लैशेस हैं ये क्यों आ रहे हैं और क्यों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। आप इससे पहले जो एक बात कर रहे थे ना तरामीम के, जी वो आईनी कोर्ट पे कोई मानेगा या नहीं मानेगा, असल बात अब अंदर की ये है, मैं आपको बताऊं कि मौलाना फजलुर रहमान और अगर पीटीआई किसी बात पे मानेगी, या हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, इन टाइमिंग के मुताबिक शायद वो इस बात पे मान जाएं कि अगर आईनी अदालत बननी है तो फिर उसका सरबराह काजी फाइल हिस्सा नहीं होगा। ये शर्त रखी जा सकती है कि काजी फाइल हिस्सा उसके सरबराह नहीं होंगे, क्योंकि काजी फाइल हिस्सा तो रिटायर हो रहे हैं, और फिर अगर किसी रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं लगना है तो वो तो कोई और भी लग सकता है, काजी फाइल हिस्सा तो जरूरी नहीं होंगे। लेकिन वाघा साहब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करती चलूं, लेकिन यहाँ पे आईनी अदालत की हुकूमत को अभी जरूरत क्यों पेश आई? उसने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें भी तब्दीली कर दी, मतलब ऑर्डिनेंस आते हैं बड़ी इमरजेंसी की सूरत में, सदारती ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर उस पर अमल किया जाए। ऐसी क्या मजबूरी थी हुकूमत को कि खुद ही कमेटी की उसने बनाई है और खुद ही उसमें ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दे? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई अर्जेंसी है। तो आपको लगता है कि ये जो आईनी अदालत का इतना जोरों शोर से कोशिश की जा रही है, इसमें हुकूमत इस बात पे मान जाएगी? आईनी अदालत की बजाय मुझे ऐसा लगता है, या आम एक तासुर ये है कि हुकूमत अपनी अदालत बनाना शायद चाहती है। इसको लोग अपनी हुकूमत ही कह रहे हैं। अब इन लोगों की हुकूमत की अपनी
अदालत ही कहा जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से अपने फैसले लेने के लिए इस तरह की अदालत बना रहे हैं। भाई ये आज तक इससे पहले नहीं हुआ। और अच्छा, अगर इसको डिले कर दें तो इस बात पर भी नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं अभी इसी वक्त ये तरमीम होगी और एक आईनी अदालत बनेगी। क्यों भाई, वो कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई है? और देखिए, ऑर्डिनेंस हमेशा ऐसे हालात में होता है जब पार्लियामेंट का इजलास ना हो रहा हो, मुल्क में कोई बहुत अक्यूट इमरजेंसी आ गई हो जिसके बगैर गुजारा ना हो। आपने एक दिन में बिल भेजा, सदर पाकिस्तान से दस्तखत कराए और आपने नए नए काम शुरू कर दिए। पूरी दुनिया वाघा साहब, अच्छी बात है ना, ऑर्डिनेंस के जरिए आइन और कानून चलेंगे। क्या जरूरत है पार्लियामेंट में जाने की, इतने महीनों बहस करने की, अदलिया का वक्त जाया करने की? ठीक है, ऑर्डिनेंस लाए, मुल्क चलाएं। हाँ, ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क फिर चलाते रहे, फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ये होती है बदएतमादी, इसको कहते हैं। वो तो सुप्रीम है वाघा साहब, पार्लियामेंट सुप्रीम है जी। पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट कोई ऐसा, अगर मुझे ये बताएं, पार्लियामेंट ये कानून क्यों नहीं बना देती? एक मेरा सवाल सुनिए, जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये आने वाले 100 साल के लिए होगी। ये ले, हमने अमेंडमेंट कर दिया और हमें हमेशा हमेशा के लिए अमेंडमेंट मुंतखब हो गए, बात ही खत्म हो जाएगी। आइंदा कोई हुकूमत ही नहीं होगी। वो कहेंगे जी आज के बाद इंतखाबात ही नहीं होंगे, हमने 2/3 मेजोरिटी के साथ तरमीम कर बाकी साहब ऐसे होना ऐसे चाहिए, जो माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, जो हमारे मुल्क के हालात हैं इलेक्शन के, होना ऐसे चाहिए। पिक एंड चूज हो जाए, एक कमरे में बैठ के फैसले कर ले, बात खत्म। अरबों रुपए आवाम के जाया हो जाते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट अपने पार्लियामेंट अपना फैसला करे। और बल्कि पार्लियामेंट ये क्यों नहीं फैसला कर देती कि सुप्रीम कोर्ट को ही बंद कर दिया जाए? ये नहीं जी, हमने फैसला कर लिया। वाघा साहब, आईनी अदालत यही तो है। देखिए ना, आईनी अदालत में 85% अगर केसेस आईनी है वो अगर चले जाते हैं, बकौल बिलावल साहब के 90% केसेस सुप्रीम कोर्ट में आईनी है, जो कि अगर जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक 15% सिर्फ केसेस हैं जो आईनी जाते हैं। हाँ, तो बाकी फिर मंसूर अली शाह साहब तो फारिग हो गए ना। तो वो अगर चले गए तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर पीछे ऑलमोस्ट खत्म हो गई ना, वो तो फिर सिविल कोर्ट की तरह ही रह गई। वही ना, उनका तो मकसद ही, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली जो काम था वो सारे आईनी मामलात और पार्लियामेंट के बने हुए कवानीन को मजीद उनको क्लैरिफाई करना, उनको लीड करना। उनमें अगर छोटी मोटी कोई इशू आ रहा है तो उसको वो लोग फौरन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि जनाब ये कानून बन गया, इसको जरा क्लैरिफाई कर दें, इस कानून को आप हमें समझा दें। अब यार वो समझाने की कोशिश करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है हमें नहीं समझ आ रही, हमें दोबारा बताओ। उन्होंने दोबारा बता दिया, कहते हैं अब तीसरी दफा गए, अब दोबारा बताओ। उधर से रिट पिटीशन आ गई, उधर से उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करवा लिया है। एक अजीब तूफान बदतमीजी मचा हुआ है पूरे सर। बेसिकली पिक एंड चूज है, जिसको आइन की जो शिक पसंद आती है अपने हिसाब से जो मुनासिब लगता है उसको चूज कर लिया जाता है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद तमाम गेस्ट कहूंगी मेरे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद आईनी अदालतों के हवाले से डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद।